नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का न्यूज 18 इंडिया के स्टूडियो में, पावर्ड बाय विक्रम टी। देखिए, जो सिलसिला गुनाहों का देवता, हवस का पुजारी, एक और कहते थे ना क्या वो, पोंगा पंडित, हाँ पोंगा पंडित, हवस का पुजारी, गुनाहों का देवता, राम तेरी गंगा मैली, लक्ष्मी बॉम्ब, सेक्सी दुर्गा, ये होते होते पहुंच चुका है साहब घूसखोर पंडित। घूसखोर पंडित। देखिए क्या होता है ना कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर ना क्रिएटिविटी, ये सिर्फ बिंदुओं पर चलती है। वैसे क्रिएटिविटी, अब इसको क्रिएटिविटी कहिए, ये टारगेट पर एक कम्युनिटी कहिए, सबसे टॉलरेंट या सबसे सहिष्णु, इसलिए निशाने पर हिंदू, इसकी बात करेंगे। लेकिन इसको ऐसे समझिए, मैं एक चीज आपको समझाता हूं। घूसखोर पंडित टाइटल के बचाव में एक सबसे बड़ा तर्क जो दिया जा रहा है ना, उसको सुनिए। वो ये है कि घूसखोर पुलिस अफसर, जो करप्ट पुलिस ऑफिसर की एक कहानी है ये, और उस करप्ट पुलिस ऑफिसर का नाम है अजय दीक्षित। ठीक, इसलिए फिल्म का नाम घूसखोर पंडित। अजय दीक्षित है, अभी सब क्या करें, अजय दीक्षित तो घूसखोर पंडित रख दिया, क्या बवाल काटा हुआ है। अच्छा, कुछ लोग पलटकर सवाल पूछ रहे हैं कि अगर एसआई का नाम अजय दीक्षित रखा है तो फिर घूसखोर पंडित रख दिया। अगर उसी घूसखोर करप्ट एसआई ऑफिसर का नाम इमरान होता तो घूसखोर के आगे उनके सरनेम को जगह मिलती क्या? और अगर मिलती तो साफ सोचिए देश में क्या हाल होता। ये कथित तुष्टीकरण के धुरंधर ऐसे ही खामोश थे जैसे आज अभी है। मतलब सोचिए, आपको रखना था, आप रख देते ना। एक करप्ट पुलिस ऑफिसर है तो घूसखोर दारोगा, घूसखोर पुलिस इंस्पेक्टर, घूसखोर वर्दी वाला, आप चुन कर रखते हैं घूसखोर पंडित। कुछ लोग पूछ रहे हैं साहब कि मतलब पंडित ही होता है, किसी मौलाना ने आज तक कभी कोई घूस नहीं ली क्या? किसी पादरी ने आज तक कभी कोई घूस है? हिम्मत रख दीजिए ना। क्रिएटिविटी वन साइडेड है, सिर्फ एक धर्म पर चलती है क्या? देखिए, अभिव्यक्ति की आजादी की पूरी ठेकेदारी हिंदुओं ने ले रखी है क्या? इनको रोकना बहुत जरूरी था, क्योंकि आज ये नाम है घूसखोर पंडित। इस बात की कोई गारंटी नहीं है, कल को रख देगा कोई गद्दार ठाकुर, फिर कोई एक आएगा नया क्रिएटिव आदमी, वो रख देगा जलनखोर जाट, फिर कोई आएगा नया, वो रख देगा लुटेरा बनिया। ये लोग नहीं रुकेंगे साहब, और इनकी हिम्मत, सारी क्रिएटिविटी एक साइड, वह हिंदुओं पर ही चलती है। फिल्म का टीजर रिलीज हुआ 3 फरवरी को। अब क्या था वो वक्त? यूजीसी विवाद के बाद देश में जबरदस्त बवाल था, संग्राम था। कुछ जातिवादी भारत को अगड़े बनाम पिछड़े में तोड़ने के एजेंडे में लगे हुए थे। ब्राह्मणों को देश से भगाओ, तिलक तराजू और तलवार, इन्हें मारो, जूते चार, भूरा बाल साफ करो, भूमिया राजपूत ब्राह्मणों के लिए नरसंहार के लिए उकसाने वाले नारे। मैं कह रहा हूं छोड़ दीजिए उन चीजों को, अगड़े बनाम पिछड़े कोई लड़ाई नहीं है। ठीक, ऐसे वक्त में ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर यह फिल्म आ रही, नाम घूसखोर पंडित। 3 फरवरी को इस फिल्म का टीजर लॉन्च होने के बाद से ही नेटफ्लिक्स इंडिया की डायरेक्टर रुचिका कपूर शेख, नीरज पांडे और मनोज वाजपेयी पर एफआईआर की मांग हो रही थी। एफआईआर दर्ज करो सब पर, यह क्या ड्रामा लगा रखा है? अभिव्यक्ति की आजादी है ये। लेकिन तब फिल्म से जुड़े किसी व्यक्ति को यह होश नहीं था कि यह फिल्म एक वर्ग को दुख पहुंचाने वाली है। चलिए लोग सड़कों पर उतरने दीजिए, कौन पूछ रहा है, यही था ना। एंट्री होती है योगी आदित्यनाथ की, देश में विरोध हो रहा है, होने दीजिए, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था तब तक। फिल्म बनाने वाले मस्त थे साहब, पब्लिसिटी चल रही है, मुफ्त की पब्लिसिटी, रोज घूसखोर पंडित, घूसखोर पंडित। किसी की भावनाएं आहत हो इनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। उन्हें लगा कि क्या हो जाएगा साहब, फिल्म का नाम घूसखोर पंडित है तो है, सेक्सी दुर्गा भी रख दिया लोगों ने, किसने क्या कर लिया, कौन सा पहाड़ टूट गया, यही था ना। एंट्री हो गई योगी आदित्यनाथ। कल जैसे योगी आदित्यनाथ इस फिल्म के टाइटल से नाराज हुए, फिल्म से जुड़े लोगों के खिलाफ एफआईआर के ऑर्डर हो चुके हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। एफआईआर के ऑर्डर हो चुके हैं, फिल्म से जुड़े लोगों को ध्यान में आ गया। जैसे ही एफआईआर हो गई, अब ध्यान में आ गया है, नहीं ये तो जी भावनाएं आहत हुई, हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं था जी। फिल्म टाइटल तो एक वर्ग का दिल दुखाने वाला है। फिल्म के निर्माता नीरज पांडे जी ने कहा कि अब सभी प्रमोशन मटेरियल डिलीट करा रहे हैं जी। अब जागे रहे हैं, अब तो हो गई ना पब्लिसिटी। मनोज वाजपेयी कह रहे हैं कि वो लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हैं। तब कहां थे जब ये पता नहीं था क्या फिल्म का टाइटल क्या है, या जानबूझ कर रखा पब्लिसिटी के चक्कर में। लेकिन फिल्म से जुड़े किसी व्यक्ति ने ये नहीं कहा है साहब कि अभी टाइटल बदला जाएगा, ऐसा कुछ अभी इसको लेकर कुछ भी फैसला नहीं हुआ है।
अच्छा, ये हृदय परिवर्तन, ये चक्षु क्यों खुले? क्योंकि योगी के ऑर्डर पर लखनऊ में फिल्म से जुड़े लोगों के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है। एफआईआर हो चुकी है। एक मैसेज भी है कि अब बस करिए साहब, बस करिए। फिल्म में आरोप है कि फिल्म समाज में सौहार्द बिगाड़ने, धार्मिक जातिगत भावनाएं भड़काने की कोशिश कर रही है। यह देश में शायद पहला ऐसा मामला होगा, मुझे नहीं याद, जब किसी फिल्म के खिलाफ सीधे किसी सूबे के सीएम के ऑर्डर पर एफआईआर दर्ज की गई हो। योगी के ऑर्डर पर दर्ज हुई एफआईआर उन लोगों के लिए अल्टीमेटम है जो आतंकवाद पर बनी फिल्मों में आतंकवादियों के नाम बदल देते हैं, भोला शंकर बना देते हैं। याद है आपको? IC-814 हाईजैक, आतंकवादी इस्लामिक, नाम रख दिया भोला शंकर। गूगल करिएगा, पता लगेगा। भगवान शिव को बाथरूम में, भगवान भोलेनाथ के गेटअप वाले शख्स को बाथरूम में दौड़ाते हैं लोग। तिलक लगाए हुए व्यक्ति को गुंडा बताते, मंदिर जाने का मजाक उड़ाते, मां दुर्गा के नाम को बिगाड़कर बेहद सेक्सी दुर्गा टाइटल से फिल्म बनाई जाती है। साहब, ये सब हमारे देश में होता है। हिंदू टॉलरेंट है ना? क्या होता है भाई, सेकुलर हिंदुस्तान है, हिंदू बहुसंख्यक के बड़े भाई, तो हमारे पर ज्यादा जिम्मेदारी है। सहो ना, क्या दिक्कत है? योगी ने इस फिल्म के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है, लेकिन इस वक्त विवाद दो और फिल्मों को लेकर। एक बार मैं जल्दी से ये भी आपको बता देता हूं। एक फिल्म है, हाँ ये दो आ गई तस्वीरें, ये देखिए आप। एक है कल्कि संबल, ये भी आ रही है फिल्म, इस पर भी बवाल छिड़ गया है। 1978 में जो दंगा, 2024 में जो दंगा हुआ, उसको लेकर बवाल है। इसमें फिल्म बनाई है समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के पिताजी, जो वो चिढ़ गए हैं। उन्होंने कहा ये फिल्म गंगा जमनी तहजीब के खिलाफ है। संबल पर आक्रोश है और पंडित पर खामोश है। वैसे दूसरी फिल्म है गोदान, हाँ ये वाली गोदान, ये देखो गोदान। इसमें डायलॉग है कि सुनिएगा, गाय को रोटी खिलाने वाले, गाय को रोटी खिलाने वाले और गाय को रोटी से खाने वाले कभी भाई नहीं हो सकते। ये एक डायलॉग है इस फिल्म में। बवाल छिड़ गया। क्या मूवी, नफरती मूवी, गंगा जमनी तहजीब को बिगाड़ने वाली मूवी। लेकिन फिल्म गोदान से चिढ़े लोगों की पीड़ा योगी आदित्यनाथ ने और बढ़ा दी है। यूपी में टैक्स फ्री कर दी है। योगी सरकार ने इस फिल्म को यूपी में टैक्स फ्री कर दिया है। अब सवाल यह साहब, जिन लोगों को फिल्म ये टैक्स फ्री नमक रगड़े हैं शायद योगी आदित्यनाथ, लोगों को फिल्म गोदान और कल्कि संबल बुरी तरह कचोट रही है। अगर उन्हें समाज के बंटवारे की इतनी चिंता हो रही है तो वो घूसखोर पंडित पर क्यों चुप है? 5 सवाल है, जल्दी से सुनिए। आतंक का धर्म नहीं, ये हमें बताया गया, होता भी नहीं ऐसा, बिल्कुल नहीं होता। घूसखोरी का धर्म होता है, ये आज पता लग गया शायद। आतंक का धर्म नहीं, घूसखोरी का धर्म होता है। क्रिएटिविटी या टारगेट पर कम्युनिटी। तीसरा, ये टीजर डिलीट, ये डर है योगी का या है प्रायश्चित? और चौथा, ये तुष्टीकरण के धुरंधर कहां गायब हो गए? धुरंधर मूवी आई थी, याद है? बवाल हो गया, एंटी मुस्लिम, ये वो, ये सारे तुष्टीकरण के धुरंधर का अंडरग्राउंड हो गए हैं। सबकी बात करेंगे, पहले बयानों को सुनिए। अब वो घूसखोर पंडित हो या अन्य कुछ भी हो, याद रखिएगा, मैं सदैव से कहता आया हूं कि चारों शंकराचार्य, 5 वैष्णवाचार्य, 13 अखाड़े, अखाड़ा परिषद और प्रमुख संत मिल करके एक सनातन आयोग बनाए, ताकि ये जो धर्म आधार की, जाति आधार की, पूजा पद्धति आधार की, जो बिना मतलब का मजाक बनाने का चेष्टा करने वाले जो लोग हैं, उनको हम दंडित भी कर सके। फिल्मों में भी अब सियासत होने लगी। फिल्मों के अंदर पहले ज़माने में प्यार मोहब्बत, आपसी इत्तेफाक, बड़े छोटे का फ़र्क, भाइयों की मोहब्बत, बड़ों की इज्जत सिखाया जाता था, और अब फिल्मों के अंदर नफरतें सिखाई जा रही हैं और वो सियासी एजेंडे हैं। इसीलिए इस तरह की फिल्में बन रही हैं।